प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। समुद्री तूफान को इंग्लिश में हरिकेन कहते हैं और ये बहुत बड़ा गोल घूमने वाला तूफान होता है और बहुत तेज आंधी होती है, बहुत हाई स्पीड आंधी होती है, तूफान होता है और ये गर्म पानियों पर, समुद्र के गर्म पानियों पर फॉर्म होता है, बनते हैं ये। और समुद्र से ही एक तौर से कह सकते हैं इनका स्रोत होता है। समुद्र में से ये जमीन की तरफ आते हैं। बहुत सारे हरिकेन्स या समुद्री तूफान तो जमीन तक पहुंचते ही नहीं है, वो समुद्र में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो पहुंच जाते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं। एक हरिकेन में कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की आंधी की स्पीड होती है। उससे भी ज्यादा बहुत होती है, लेकिन जब 120 के आसपास पहुंच जाती है तो फिर उसको हरिकेन या समुद्री तूफान माना जाता है। और जब हरिकेन होता है वो कई दिनों तक चल सकता है, 7 दिन तक भी चल सकता है। और किसी भी एक दिन में ऐसे समुद्री तूफान के समय करीब 2.4 ट्रिलियन गैलन बारिश होती है। अब इसका मतलब समझिए, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं और एक गैलन में 3.7 लीटर होता है। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 12 जीरो मल्टीप्लाई बाय 3.7 हमारे आम समझने से बाहर है। लेकिन आपने ओलंपिक्स के स्विमिंग पूल देखे होंगे, जो ओलंपिक्स होते हैं और उसमें जब स्विमिंग की कंपटीशन चलती है तो काफी बड़े स्विमिंग पूल होते हैं। तो ये इतना पानी होता है कि 36 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल को भर देंगे। इतना पानी एक दिन में गिरता है। और हरिकेन के टाइम करीब कम से कम, या एवरेज कह दीजिए, 20 फुट पानी ऊंचा जाता है। और केवल इतना ही नहीं, वो 20 फुट तक जा सकता है और करीब 100 किलोमीटर चौड़ा पूरे किनारे पर इस तरह से पानी आ सकता है। और ज्यादातर यहाँ पे जहाँ पे गर्म पानी होता है समुद्र का, वहीं पर ये आते हैं। और अमेरिका में जो फ्लोरिडा स्टेट है वहां पर बहुत ऐसे समुद्री तूफान आते रहते हैं। 1953 ईस्वी से लेकर 1979 ईस्वी तक इनके जो सारे नाम होते थे हरिकेन के, तो वो फीमेल नेम्स होते थे, स्त्रियों के नाम होते थे। जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला, मतलब हमारी पीढ़ी में कह दीजिए, वो हरिकेन कटरीना था। बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जो एक घटना मैं शेयर कर रहा हूं आज, ये 1969 की है, 1969। और मिसिसिपी एक जगह है और उस जगह में एक इलाका है जिसका नाम पास है। मतलब वो शब्द में से एक हिस्सा पास है, मैं पास ही बोलूंगा उसको। तो पास करके वो जगह थी और यहां अनाउंस हो चुका था कि हरिकेन कैमील आने वाला है। ये भी एक समुद्री तूफान का नाम दिया था। तो लोगों को कहा गया था कि यहां से खाली करो, क्योंकि ये समुद्र के पास जगह थी। विशेषकर ये जो पास जगह थी, ये समुद्र के पास ही थी। तो पुलिस दौरा लगा रही थी कि लोगों देखे कि लोग कोई डेंजर जोन में तो नहीं है, उनको खाली करने की उनकी जिम्मेदारी थी। तो एक जगह पता चला कि किसी एक आलीशान अपार्टमेंट में, अमीरों का अपार्टमेंट था, उसमें कुछ लोगों ने एक पार्टी घोषित की है जिसका नाम था हरिकेन पार्टी। उन्होंने नाम ही पार्टी का नाम हरिकेन पार्टी रखा, मानो कि जब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सब खाली हो रहा है, हम एंजॉय करेंगे। और पुलिस वहां का पुलिस चीफ था, उनका नाम भी है
चीफ जेरी पेराल्टा। तो वो वहां पर पहुंचे, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, और उन्होंने जाकर जब उनसे बात करने की कोशिश की तो बालकनी में एक बंदा आया उस पार्टी के हिस्सा का, उसके हाथ में ड्रिंक थी, और दोनों ने आपस में हेलो हेलो जो भी किया। और फिर पेराल्टा ने कहा कि तुम यहां से सब लोग निकल जाओ क्योंकि तूफान अब बढ़ता जा रहा है। तो और भी जो अंदर लोग थे वो भी सब बाहर आने लगे बालकनी में, और पेराल्टा की इस चेतावनी पर वो लोग हंसने लगे। और एक ने कहा ये मेरी जमीन है और ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर तुम मुझे यहां से हटाना चाहते हो तो मुझे अरेस्ट करो, मेरी गिरफ्तारी करो, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो। उसका कहने का मतलब था हम तो पार्टी एंजॉय करेंगे। तो पेराल्टा ने किसी को गिरफ्तार तो किया नहीं, समय भी वैसा था, और ना वो उनको समझा पाया कि इस जगह को छोड़ दो। तो आखिर में उसने सबके नाम लिख लिए कि कौन कौन है पता चले। तो करीब 20 लोग थे उस पार्टी में, और जब पेराल्टा, चीफ पेराल्टा उनके नाम लिख रहा था तो लोग हंस रहे थे, और खैर उसने उनको चेतावनी दी और वहां से चला गया। और रात के 10:15 बजे पहली दीवार थी उस पानी की दीवार कह दो आप, जो आई, वो 10:15 बजे रात को आई, और वो पानी की पूरी दीवार जमीन तक पहुंची। और बताते हैं कि हरिकेन कैमिल की जो विंड स्पीड थी, जो आंधी की स्पीड थी, वो उन दिनों, उस समय 329 किलोमीटर प्रति घंटा, 329 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज आंधी चली। एक आम दिन में जो आंधी, मतलब हवा की जो स्पीड होती है, आंधी तो नहीं कहेंगे, हवा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और आप ये सोचो उस दिन 329 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल रही थी, और जो बारिश की बूंदें गिर रही थी ऐसा लगता था मानो के बंदूक की गोलियां लग रही हो, इतनी भयंकर वो तूफान था। और 28 फीट तक पानी ऊंचा गया, और जब हरिकेन कैमिल चला गया, खत्म हो गया, तो बताते हैं कि उसी जगह पे, जो पास जगह थी मिसिसिपी में, कई सारे मोटेल्स या होटल्स और जो जुए के अड्डे थे, गैम्बलिंग हाउसेस जैसे कैसीनो वगैरह, वो सब खत्म हो गए। और ये भी पता चला कि एक अपार्टमेंट था वहां पे जिसका नाम रिश्लेव अपार्टमेंट था, वही अपार्टमेंट जहां पर चीफ ऑफ पुलिस जाकर चेतावनी दे के गए थे। पता चला वहां पे 20 लोग मर गए। सिर्फ एक 5 साल का बच्चा एक गद्दे को चिपका हुआ, थामे हुआ या लिपटा हुआ, वो जिंदा मिला, है ना। तो बाइबल हमें एक ऐसे तूफान के बारे में बता रही है जो समुद्री तूफान नहीं है, जो जमीन का तूफान नहीं है, परंतु ये तूफान, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, स्वर्ग से आता है। लिखा है 1 थिस्सलुनीयों 1 में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पे से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। एक प्रकोप इस धरती पर भी बहुत शीघ्र आ रहा है। मनुष्य के पाप के कारण एक भयंकर हरिकेन इस पूरी दुनिया पर आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है कि वो फंदा जो पूरे दुनिया पर आएगा, प्रभु अपने लोगों को कहता है मैं तुम्हें उनसे, उस फंदे से बचा लूंगा। और ये तूफान या प्रकोप इसलिए नहीं आ रहा है कि परमेश्वर इस बात से खुश होता है जब लोगों पर पीड़ा आती है, लेकिन परमेश्वर धीरज से इंतजार करता रहा है। 2020 वर्ष हो चुके हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे, अपने पापों को त्यागे और परमेश्वर के प्रेम को एक्सेप्ट करे। प्रभु यीशु इसलिए आया कि मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त करे, अपने पापों को मानकर यीशु के लहू के द्वारा उसके पाप धुल जाए,
इसलिए प्रभु यीशु जगत में आया। कुछ धर्मगुरु थे, उनको एक प्रभु यीशु के शिष्य ने क्या कहा, और उस शिष्य का नाम यूहन्ना था। और जब वो लोग यूहन्ना के पास आए तो यूहन्ना ने उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना लोगों को समझाता था पश्चाताप के बारे में, प्रचार करता था। तो ये लोग भी आकर कतार में खड़े हुए। तो यूहन्ना उनको कहता है, तुम लोगों को सिखाना चाहिए था कि लोग इस स्थिति में ना आते। तुम लोगों को, मुझे नहीं परंतु तुम्हारा ये काम था कि लोगों को परमेश्वर के मार्ग पे चलाए। मतलब मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं। तो इसलिए वो उनको कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। फिर यशायाह 26 में है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों के अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों के अधर्म के कारण उनको दंड देने आ रहा है। वचन 46 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर में हम भाग सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम भाग सकते हैं। वह ऐसा शरण स्थान है। और कैसे भाग सकते हैं? विश्वास से, सच्चे विश्वास से। कलवरी के क्रूस की जो परछाई है वो हमारी सुरक्षा है। वहीं पर प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया। जब पापी जाता है विश्वास से उसके पास और अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु उसको शरण देता है। वो शरण देने आया, धर्म देने नहीं आया। बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रभु यीशु पापियों को शरण देने आया, पापियों को बचाने के लिए आया, है ना। देखिए, पाप हमेशा सजा को लाता है और वो सजा इस दुनिया पर आ रही है। और केवल मन फिराने से और पापों को छोड़ने से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, हम उस आने वाले प्रकोप से बच सकते हैं। उसने वो सारा तूफान, वो सारा हरिकन जो परमेश्वर के क्रोध का था, अपने ऊपर सह लिया, ताकि अब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो बच जाता है। तो इसलिए उस पर भरोसा करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज उससे प्रार्थना करें और उसे अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।